हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी हिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर रहेगा जलालुद्दीन खिलजी। और ये एमसीक्यूज आपके जो है मिडेवल हिस्ट्री से रहने वाले हैं। आपको पता है भी हमने मिडेवल हिस्ट्री के लिए एक रिविजन सीरीज जो है शुरू करी है, जिसमें अब तक हमने बात करें मामलुक डायनेस्टी या जिसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, उसको डिस्कस कर लिया है। जिससे इससे जो है जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो हमने हर एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करा है। तो आज हम खिलजी डायनेस्टी से भी उसी तरह से जिस भी तरह से क्वेश्चन बने हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, ताकि यहीं पर आपका खिलजी डायनेस्टी का रिवीजन हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लेनी कि कब इस्टेब्लिश करी गई थी भाई खिलजी डायनेस्टी की? जलालुद्दीन खिलजी या फिर जिसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी कहा जाता है, तो 1290 में। और कब तक जो है डायनेस्टी रूल करती हुई दिखेगी? तो ये रूल करती है भाई 1320 तक। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रूल करता हुआ दिखता है 1290 से लेके 96 तक, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है रिप्लेस कर देगा, या कहा जा सकता है भी जलालुद्दीन खिलजी को मारता है और उसके बाद गद्दी प्राप्त करता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो किसके द्वारा भी सबसे कम समय तक रूल करा गया था दिल्ली सल्तनत में? तो राइट आंसर रहेगा खिलजी डायनेस्टी। 1290 से लेके 1320 तक रूल करते हुए दिखेंगे। ओनली 30 ईयर्स तक इन्होंने रूल करा था। और मामलुक डायनेस्टी हमने देखा था भी कि 1206 से रूल करती है, कब तक? 1290 तक। उसके बाद आते हैं तुगलक। और तुगलक की बात करें, सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाली डायनेस्टी जो थी तुगलक डायनेस्टी थी। 1320 से रूल करेगी 1414 तक, ऑलमोस्ट 94 to 5 ईयर्स तक रूल करती हुई आपको दिखती है। तो इस तरह से क्योंकि क्वेश्चन बने हैं कि सबसे कम टाइम तक दिल्ली सल्तनत पे कौन रूल करता है और सबसे ज़्यादा टाइम तक दिल्ली सल्तनत पर कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा था, दोनों ही क्वेश्चन बने हैं। तो पता होना चाहिए कम समय तक जो है खिलजी डायनेस्टी रूल करती है, और सबसे ज़्यादा समय तक बात करें तो तुगलक डायनेस्टी रूल करती हुई आपको दिखती है। और फिर तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आती है, और सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी आती है। तो क्रोनोलॉजी भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिफोर बिकमिंग सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वॉज द गवर्नर ऑफ विच प्रोविंस। तो कौन सी प्रोविंस का जो था आपको देखने को मिलता है गवर्नर था भाई, रूलर बनने से पहले या सुल्तान बनने से पहले? तो कड़ाक। और कहाँ पे देखने को मिलता है? इलाहाबाद में देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। और किसके द्वारा गवर्नर अपॉइंट करा गया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, जो फाउंडर है इस डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच रूलर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो किसके द्वारा ये पॉलिसी अपनाई गई थी कि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया था? तो ये पॉलिसी अपनाई जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई ऐसे जो है दिल्ली सल्तनत पे कौन सा रूलर था जिसने पहली बार जो है रिलीजन को बात करें पॉलिटिक्स से सेपरेट करा था? तो अलाउद्दीन खिलजी है। तो अभी बात तो यहाँ पे पता है आपको खिलजी डायनेस्टी की हो रही है, तो ईजी है क्वेश्चन का आंसर करना। लेकिन जब ओवरऑल पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत से, तो उस टाइम जो है आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। और खिलजी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट जब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा करी जाती है, तो उसको खिलजी रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है, ये चीज़ आप जान लो। तो खिलजी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट को खिलजी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी थी, वो जो थी आपको देखने को मिलेगा टर्क डायनेस्टी थी, है ना? टर्क थे वो। और वहीं पे बात करें खिलजी डायनेस्टी, तो ये नॉन टर्क थे। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। तो ये जो है, और होता क्या है बेसिकली रेवोल्यूशन, जब भी आपको कम टाइम में कोई बड़े लेवल पर चेंज देखने को मिलता है, उसी को तो जो है रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है कि भाई अब तक तो यहाँ पे रूल करे थे टर्क, है ना, दिल्ली सल्तनत पे। लेकिन जैसे ही खिलजी डायनेस्टी बैठती है तो नॉन टर्क डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। तो इसलिए एक तो ये जो है आपको बड़ा जो है चेंज देखने को मिलता है, और दूसरा चेंज देखने को मिलेगा कि भाई जैसे ही ये रूलर बनेगा, बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो इससे पहले जो है बलबन क्या कर रहा था, अग्रेसिव पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है अपना रहा था। वहीं पे जब फिरोज खिलजी रूलर बनेगा तो पीसफुली जो है सब चीज़ें हैंडल करेगा। जैसे ही रूलर बनता है तो बात करें भाई वायलेंस छोड़ देता है, और उसके बाद पीसफुली जो है स्टेट को रन करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन जो है पॉलिसी में भी एक रैपिड आपको चेंज देखने को मिला। एक तो टर्क से नॉन टर्क बैठ के, ऊपर से पहले वायलेंस फॉलो हो रहा था, अब नॉन वायलेंस फॉलो करना शुरू कर दिया फिरोज खिलजी के द्वारा। तो उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स को जो है रिलीजन से सेपरेट कर लेगा। इसका मानना था कि भाई जो है अगर रिलीजन का इंटरफेरेंस जो है पॉलिटिक्स में रहने वाला है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है रूल अच्छे से नहीं करा जा सकता है किसी भी सुल्तान के द्वारा। तो इसीलिए अगेन बड़े लेवल पर चेंज था। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस इसके द्वारा लाए जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी अज्यूम्ड द टाइटल। तो इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण करी गई थी? राइट आंसर रहने वाला है सिकंदर सहानी। और ये जो है सिकंदर सहानी टाइटल
बात करें इसका मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर, ये ध्यान रख लेना है। और इसी को अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें अलग है। अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया की बात करें और सेकंड अलेक्जेंडर, तो सिकंदर सहानी का मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर, क्योंकि पहले भी तो अलेक्जेंडर हुआ था। जब हम 326 बीसी में पढ़ते हैं, जो है धनानंद के टाइम पे आता है और पोरस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसका। तो ये चीज़ तो झेलम नदी के किनारे, ये अलेक्जेंडर पहला अलेक्जेंडर था और दूसरा अलेक्जेंडर देखने को मिलता है, जिसको जो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और कहा क्यों जाता है, तो अलेक्जेंडर का एम्बिशन था भाई कि पूरी दुनिया को जीतना है। हालांकि ऐसा नहीं कर पाता है और 33 ईयर्स में ही जो इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी का भी एम्बिशन था कि भाई उसको भी दुनिया जीतनी है। हालांकि ये भी वैसा नहीं कर पाता है, पर इसका एम्बिशन उसके ही जैसा था, इसीलिए इसको भी अलेक्जेंडर कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया क्वेश्चन में पूछा जाए या सेकंड अलेक्जेंडर पूछा जाए, आपको ध्यान रख लेना है किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द खिलजी डायनेस्टी सक्सीडेड विच डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत। तो भी क्वेश्चन में पूछा गया कि खिलजी डायनेस्टी किसको रिप्लेस करके गद्दी प्राप्त करती है, तो मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी जिसको कहा जाता है। और क्वेश्चन बने कि खिलजियों को कौन रिप्लेस करेगा, तो राइट आंसर रहेगा तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक के बाद कौन आता है, तो सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद आता है वे लोधी डायनेस्टी। तो ये आपको क्रोनोलॉजी नहीं भूलनी है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और सबसे कम टाइम तक रूल ये करेंगे और सबसे ज़्यादा तक तुगलक डायनेस्टी रूल करती हुई दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टेटेड दैट द स्टेट इन इंडिया कुड नॉट बी अ ट्रूली इस्लामिक स्टेट। तो भी ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, तो स्टेटमेंट दी जाती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। इसका मानना था कि भाई इंडिया में इतनी ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है कि इसको ट्रू इस्लामिक स्टेट बनाया ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए जिस तरह से स्टेट है इसको वैसे ही रहने दो, इसी तरह से इसको गवर्न करो, इसी तरह से इसको रूल करो, कोई भी चेंजेस इसमें लाने की ट्राई ना करो, तभी आप पीसफुली इसमें रूल कर पाओगे। अदरवाइज चेंजेस लाओगे तो आपको ही दिक्कत आने वाली है। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सुल्तान वॉज द फर्स्ट टू मेंटेन अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी या फिर सेंट्रलाइज्ड आर्मी की बात हो दिल्ली सल्तनत में, तो दोनों ही काम किसके द्वारा करे गए थे। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी किसके द्वारा मेंटेन करी थी या सेंट्रलाइज्ड आर्मी किसके द्वारा मेंटेन करी गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इससे पहले भी ट्राई करी जाती है बलबन के द्वारा, लेकिन वो इस चीज़ को जो है बेसिकली इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है बलबन। तो ये चीज़ ध्यान रख लेनी है कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी पहली बार किसके द्वारा जो है मेंटेन करी जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बेसिकली सेंट्रलाइज्ड आर्मी थी, यानी कि सेंटर को रिस्पॉन्सिबल थी, यानी कि सुल्तान को, और सुल्तान इसका हेड था। और इससे पहले हमने देखा था इल्तुतमिश भी जो है कुछ इसी तरह से क्या करता है, आर्मी मेंटेन करने की ट्राई करता है, लेकिन ये खुद मेंटेन नहीं करता आर्मी। इसके द्वारा जो इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जाता है, वो इक्तादार अपॉइंट करे जाते थे, उस पर हमने डिस्कस करा है प्रीवियस क्लास में। तो उन्हीं के द्वारा जो है आर्मी मेंटेन करी जाती थी। तो वो जो है उस पे क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि वे इस चीज़ से जो है जो सुल्तान होता है वो डिपेंडेंट किस पे हो जाता है, इक्तादार पे डिपेंडेंट हो जाता है। और जो है फ्रीली वो अगर बात करें जब भी उसको नीड पड़ती है और इन केस जो है गवर्नर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा, वो उसके अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर देगा। तो एक तो अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि सुल्तान को नीड होगी आर्मी की, और ऑन द अदर हैंड अगर जो है गवर्नर भी उसी के अगेंस्ट चले जाएँ, तो क्या होगा, वो जो है सुल्तान को ही दिक्कत आने वाली है। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। इसीलिए इसने जो है स्टैंडिंग आर्मी, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है मेंटेन करी थी, जो सेंट्रलाइज्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, चित्तौड़ वॉज कॉन्कर्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी इन विच ईयर। तो कब इसके द्वारा कॉन्कर करा जाता है चित्तौड़, तो राइट आंसर रहने वाला है 1303। और ये कैपिटल किसकी थी, मेवाड़ की कैपिटल थी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट था इसके जो है लाइफ का, ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है। और एक चीज़ और यहाँ से जो ध्यान रखनी है कि जो चित्तौड़ था भाई, जैसे ही इसको जीता जाता है तो इसके बाद यहाँ का नाम बदला गया था, तो खिजराबाद रखा गया था। ऐसा क्यों, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके बेटे का नाम जो है खिज़र खान था, तो माना जाता है उसके नाम पे जो है चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया था इसको जीतने के बाद। तो ऐसे भी ध्यान रख लेना कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से जो है स्पेसिफिक बेसिकली एरिया का नाम चेंज करके खिजराबाद रखा था, तो चित्तौड़ था। और इसके बाद और जो है इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलते हैं, तो 1298 और 99 भी कुछ एक बुक्स में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें गुजरात अभियान देखने को मिलेगा। और उसके बाद अभी हमने देखा भी 1303 में तो चित्तौड़ हो गया, और इसके अलावा 1301 में रणथंभौर देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ही आपको ध्यान रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच रीजन डिड अलाउद्दीन कॉन्कर फर्स्ट। तो ये तो बात होगी चित्तौड़ की, है ना, जो 1303 में इसके द्वारा क्या करा गया था, कॉन्कर कर गया था। लेकिन सबसे पहला अभियान जो था और सबसे पहला कॉन्क्वेस्ट बेसिकली इसके रूलिंग पीरियड का था, क्योंकि हमने देखा 1296 में बैठे गए, है ना, जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारेगा उसके बाद ही।
तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला अभियान जो था इसकी लाइफ का गुजरात था 1298 में, और इसको जो है जीत भी जाता है। हालांकि जो है रूलर बनने से पहले 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अंडर जो है देवगिरी पे क्या करता है, अटैक करता है, और वहां से क्या करेगा, बहुत सारी वेल्थ अपने साथ लूट कर लाता है। और उसके बाद इसका एम्बिशन इतना बढ़ जाता है कि अपने अंकल या बात करें फादर इन लॉ को ही क्या करेगा, गद्दी से हटा देगा, प्लानिंग करता है, और लास्ट में जो है सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो फिर बाद में गद्दी प्राप्त कर लेगा। और इसके लाइफ का अगर बात करें, जब वो गद्दी पे बैठेगा तो पहला जो अभियान था वो गुजरात के अगेंस्ट था, और गुजरात को जीतेगा 1298 में। और ये जो है अभियान को लीड कौन करते हुए दिखता है, तो नुसरत खान। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो नुसरत खान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमें देखने को मिलेगा मलिक कफूर जो साउथ के अभियान में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, तो उसको कौन लेकर आता है गुजरात से, तो गुजरात कैंपेन के दौरान उसको जो है किसी और ने नहीं लाया था, नुसरत खान ने ही गुजरात से लाया था 1000 दिनार में। तो इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो 1298 में गुजरात को कॉन्कर करा गया था, दूसरा वहां से उस अभियान को लीड कौन करता है, नुसरत खान, और नुसरत खान के द्वारा ही मलिक कफूर को वहां से लाया गया था 1000 दिनार में। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिद्दी मौला वॉज द कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ, तो एक सूफी सेंट होता है सिद्दी मौला, किसका कॉन्टेम्प्रेरी था, जलालुद्दीन हाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है कॉन्टेम्प्रेरी था। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो माना जाता है भी कि जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक अफवाह जो है बेसिकली उड़ाई जाती है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, उस अफवाह के चलते आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो है जलालुद्दीन खिलजी तक ये बात पहुंचाई जाती है कि भी जो सिद्दी मौला नामक एक सूफी सेंटर कॉन्स्पिरेसी रच रहा है जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट, उसको बेसिकली मारने की लिए कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। तो ये चीज़ जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चलती है तो इसको क्या करेगा, हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा डालेगा। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है भई, इसने और भी तो ऐसा काम करा होगा, लेकिन नहीं, एक्सेप्शन है इसकी लाइफ का। जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो पीसफुली जो है अपनी स्टेट को गवर्न कर रहा होता है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक्सेप्शन एक ही था इसकी लाइफ में, जहाँ पे आपको देखने को मिल गए जो है सिद्दी मौला को क्या करेगा, हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा डालेगा। अदरवाइज ये पीसफुली ही रन कर रहा था स्टेट को, और मंगोल्स के साथ भी अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि ये चाहता था कि भाई इसकी जो बात करें स्टेट है वो पीसफुली उसको एक गवर्न कर पाए। तो ये भी कुछ एक चीज़ें जो आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, हु रोट खजैन उल फुतू, तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, थोड़ा अजीब सा नाम है, पर ठीक है आपको ध्यान रख लेना है। अमीर खुसरो क्यों इंपॉर्टेंट हो, इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलते हैं। खजाइन उल फुतूह के जो है अंदर जो है जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो सारे देखने को मिलते हैं। तो इसी में जो है फिरोज अगर बात करें अमीर खुसरो के द्वारा सेकंड अलेक्जेंडर मेंशन है, सिकंदर सहानी जिसको कहा गया है, वो इसमें ही कहा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। तो आपको ध्यान रख लेना है कि भाई खजैन उल फुतूह बुक किसके द्वारा लिखी गई है, अमीर खुसरो के द्वारा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलते हैं, उनसे रिलेटेड जो है जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे, जितनी भी विक्ट्रीज थी, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसी में जो है अमीर खुसरो ने क्या कहा है इसको, सिकंदर सहानी, बेसिकली इसके एम्बिशन के चलते, जो कि मैं आपको पहले ही चीज़ें बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच मंगोल लीडर वॉज डिफीटेड बाई अलाउद्दीन खिलजी, कौन सा मंगोल लीडर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हराया गया था, तो राइट आंसर रहने वाला है कुतलुग ख्वाजा। इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे कि भी बैटल कौन सी हुई थी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले, हु डिफीटेड द मंगोल्स इन द बैटल ऑफ किली, तो ये जो हमने अभी देखा कि भाई मंगोल्स को हराएगा, है ना, जो मंगोल हराया प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, तो बैटल किस बैटल के चलते हराया था, बैटल ऑफ किली जो 1299 में हुई थी। और उसको जो है अगर बात करें वो तो था अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी उसमें, लेकिन फोर्सेस जो है अलाउद्दीन खिलजी की, उनको कोई तो लीड कर रहा था, तो जो लीड कर रहा था उसका नाम आपको जाफर खान देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रख लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भाई मंगोल को जो हराया था 1299 में, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में ना देते हुए जाफर खान डायरेक्ट दिखेगा, तो भाई किसने हराया था जो है मंगोल फोर्सेस को, तो जाफर खान ने हराया था, क्योंकि वही तो लीड कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी की बात करें मिलिट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अलाई मीनार whose construction was left incomplete was planned by, तो किसके द्वारा जो है इसको प्लान करा गया था, कुतुब मीनार के ही जैसी एक मीनार बनाने की ट्राई करी थी, इसको अलाई मीनार कहा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी के एम्बिशन बहुत बड़े बड़े थे, जिसमें एक एम्बिशन ऐसा भी था भाई कि कुतुब मीनार से बड़ी एक मीनार बनानी है, इसका नाम अलाई मीनार होगा। और अगर आप देखोगे तो आपको अभी भी ये कुतुब मीनार के ठीक सामने देखने को मिलती है अलाई मीनार जो है, इसकी एक ही स्टोरी कंप्लीट हो पाई थी, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, तो आगे इसके सक्सेसर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि भाई तुगलक आ जाएंगे तो क्यों ही इसको कंप्लीट करवाएंगे, तो एक ही स्टोरी रह जाती है। और ये जो है एक आपको देखने को मिलेगा कुछ अच्छा इसका जो है स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है
तो अगर आप जो है गूगल भी करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट अलाई मीनार डालना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक ही स्टोरी इसकी आपको दिखेगी। तो कुतुब मीनार से बड़ी मीनार बनाने की ट्राई करी थी इसके द्वारा, तो ये ध्यान रख लेना है। अलाई मीनार की बात हो किसके द्वारा बनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। या फिर बात करें भाई अलाई दरवाज़ा, अभी जो अलाई दरवाज़ा है, एक कुतुब मीनार जो हमने अभी बात करी कि जिससे बड़ी एक मीनार बनाने की ट्राई कर रहा था, तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई जाती है। उसी का जो मेन गेट है, उसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भाई अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बिल्ड करवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वॉज प्लान्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी टू सरपास द कुतुब मीनार? तो वही बात है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका? अलाई मीनार। और यहाँ पे कुतुब मीनार की भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक एक ही स्टोरी कंस्ट्रक्ट जो है करवा पाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसको जो है इल्तुतमिश जो है कंप्लीट करवाएगा। पर वो जो था स्ट्रॉन्ग रूलर था, इसीलिए उसके द्वारा उसको कंप्लीट करा गया था। लेकिन इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, क्योंकि इल्तुतमिश आया स्ट्रॉन्ग था, और वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी के बाद वीक रूलर आएगा, और वो जो है वीक रूलर्स को बाद में रिप्लेस करते हुए तुगलक दिखेंगे, और फिर उसको क्यों ही तुगलक कंप्लीट करवाएंगे, दूसरी डायनेस्टी का जो है मॉन्यूमेंट था, है ना? तो क्यों ही कंप्लीट करवाएंगे, और वीक सक्सेसर थे तो वो भी कंप्लीट नहीं कर पा पाए। तो वैसे ही देखने को मिलती है, उसकी एक ही स्टोरी है आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द कमांडर इन द बैटल ऑफ अमरोहा? तो एक तो बैटल ऑफ किली इंपॉर्टेंट है जो 1299 में हुई थी, हमने अभी देखी, जिसको जो है आपको ध्यान रखना है, नहीं भूलना है। और उसके अलावा बैटल ऑफ अमरोहा, ये भी मंगोल्स के ही अगेंस्ट लड़ी गई थी, लेकिन इसको कौन लीड करता है इस बार? यहाँ पे मलिक नायक, जो मलिक नायक करके था, वो इसको जो क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी की जो मिलिट्री थी उसको लीड करेगा और इनको हराएगा मंगोल्स को। तो आपको दोनों ही ध्यान रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी एबलिश्ड द सिस्टम ऑफ, तो इसने जो है कौन सा सिस्टम को समाप्त करा था? तो इक्ता सिस्टम। और इंट्रोड्यूस किसके द्वारा करा गया था इक्ता सिस्टम? तो इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जाता था करा गया था इल्तुतमिश के द्वारा, जो स्लेव डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट रूलर था। तो ध्यान रख लेना है कि भी इल्तुतमिश के द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको एंड कर देता है, क्योंकि इसका मानना था कि भी इक़्तादार जो है अपॉइंट करे जाएंगे, है ना? तो बेसिकली इसका एक ही मानना था कि भाई जो मीडिएटर है उनको हटा दिया जाए, और डायरेक्ट जो है जितने भी ऑफिसर्स है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल किसको हो? सुल्तान को हो। ताकि, क्योंकि जब भी आपको देखने को मिलेगा मीडिएटर का कोई भी सिस्टम होता है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? मीडिएटर जो है क्या करेगा? करप्शन करेगा, है ना? अपने पास ज़्यादा रेवेन्यू रख लेगा, सुल्तान को जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको देगा रेवेन्यू, है ना? तो इसीलिए जब डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसने डायरेक्ट जो है सेंटर से ऑफिसर्स अपॉइंट करना शुरू करे, जो अलाउद्दीन खिलजी को ही क्या थे? रिस्पॉन्सिबल थे, है ना? तो या आंसरेबल थे। तो उसके बाद जो है एक और चेंज आ गया, यानी कि अब जो मीडिएटर का रोल भी खत्म हो गया। तो मीडिएटर सिस्टम, अगर बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि मीडिएटर सिस्टम किसके द्वारा एंड करा गया था? तो भी एंड करा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इक्ता सिस्टम भी किसके द्वारा एंड करा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द दीवाने मुस्तकराज ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी? तो यहाँ से सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये दीवाने मुस्तकराज किसके द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था? इसी के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था, है ना? यहाँ पे जितने भी आपको जो है खिलजी डायनेस्टी में देखने को मिलेगी चीज़ें, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करी गई है। तो आपको एक जगह अलाउद्दीन खिलजी लिख लेना है इस तरह से, और उसके बाद एरो करके। एक तो जो उसके द्वारा फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ करी गई है, जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कैश में पहली बार अपने सोल्जर्स को सैलरी इसी के द्वारा दी जाएगी, है ना? और जो है ये भी रीज़न था क्योंकि इसने अपने सोल्जर्स को कैश के जो है कैश में सैलरी देना शुरू करी थी, तो इक्ता सिस्टम की क्या ही ज़रूरत थी? क्योंकि इक्ता सिस्टम तो इसीलिए था कि जो इसके द्वारा जो है बेसिकली इक्तादार अपॉइंट करे जाते थे, उनका काम था कि रेवेन्यू कलेक्ट करो और जो है आर्मी मेंटेन करो। अब इसने आर्मी खुद मेंटेन करना शुरू कर दी, तो फिर क्यों ही इक़्तिदार अपॉइंट करने? तो अब जो है कैश में सैलरी देना शुरू करेगा। इसके द्वारा पहली बार काम करा गया था। पहला सुल्तान था, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करता है। तो जितने भी इसके फर्स्ट टाइम काम करे गए थे उनको एक जगह एक साइड लिख लेना है। दूसरा जो इसके द्वारा कंस्ट्रक्शन करवाए जाते हैं, जैसे अलाई मीनार मीनार हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, हौज़ खास देखने को मिलता है। उसके बाद हज़ार सितून महल, श्री फोर्ट देखने को मिलेगा, जो हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, वो एक साइड लिख लेना है। उसके बाद इसके कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे जो है अगर बात करें नॉर्थ के कॉन्क्वेस्ट अलग से लिख लेने हैं, साउथ के भी हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ में जो मेन हमने देखा फिर गुजरात है, गुजरात के बाद आपको देखने को मिलता है रणथंभौर, फिर चित्तौड़ देखने को मिलते हैं, और आगे ईयर भी मेंशन कर लेने हैं। वैसे ही हम साउथ में भी देखेंगे, साउथ में हम देखेंगे भी कि देवगिरी में यादवों को हराएगा, है ना? उसके बाद आपको होयसाल को हराते हुए दिखेगा, फिर आपको दिखेगा पांड्य को भी हराएगा। तो ये चीज़ें आपने साउथ वाले कॉन्क्वेस्ट में मेंशन कर लेनी है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा
कुछ एक चीज़ें जो इसके द्वारा करी गई है इसी तरह आपको मेंशन करनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप इसके द्वारा जो है लिए गए थे। जैसे कि अभी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो है बात करें डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करे गए थे, जिनमें एक जो है दीवान मुस्तक राज है, उसको एक साइड मेंशन कर लेना है। तो इसी तरह से आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी है, यानी कि मेंशन करनी है शॉर्ट नोट्स में। क्योंकि भई अगर बात करें इसमें जो है जितने भी काम करे हैं मैक्सिमम चीज़ें जो करी गई है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करी गई है। तो आपने अलाउद्दीन खिलजी इस तरह से मेंशन करके जैसे बताया वैसे अगर आप करोगे तो आपको जो है ईज़ी होने वाली है सारी चीज़ें। क्योंकि आप फिर से तो वीडियो को मतलब देखोगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना? तो जैसे ही आप वीडियो देख रहे हो तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर रहने वाला है आपका रिकवरी जो कौन से जो बचा हुआ रेवेन्यू था बेसिकली। अब हमने देखा दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपॉइंट तो करा यानी कि इस्टेब्लिश तो करा गया था दीवान मुस्तकराज जो एक डिपार्टमेंट था, लेकिन इसका काम था कि जो रेवेन्यू रह जाता था किसी के द्वारा पे नहीं करा गया था उसको जो है वसूलने के लिए डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ मेजरिंग लैंड इन विश्वा यूनिट ड्यूरिंग हिज रेवेन्यू रिफॉर्म्स। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अगेन अलाउद्दीन खिलजी। तो ये पहला सुल्तान अगेन जो मैंने बताया जिसमें मेंशन करना है कि फर्स्ट जो भी काम पहली बार इनके करवाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसमें एक और काम था कि इसने लैंड मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। अब ये क्यों करा था अभी इंट्रोड्यूस इसने सिस्टम, तो इसका मानना था कि भाई जो हम रेवेन्यू इम्पोज कर रहे हैं पहले लैंड को मेजरमेंट कर जो मेजर कर लेते हैं उसी के बाद हम क्या करेंगे जो है रेवेन्यू इम्पोज करेंगे। और फिर जो है मेजर करने वाली जो यूनिट थी वो विश्वा था। और बात करें जो ये सिस्टम था लैंड मेजरमेंट का इसको कहा जाता था मसाहत सिस्टम। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच डायनेस्टी फॉलोड द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी को कौन सक्सीड करेगा, तो उनको सक्सीड करते हुए दिखते हैं आपको भी। बात करें इसका आंसर टिक कर लेते हैं यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की बात चल रही हो क्योंकि इसमें ना खिलजी रहने वाला है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि खिलजी को किसने सक्सीड करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच बुक डिस्क्राइब्स अलाउद्दीन एज सिकंदर सहानी। तो सिकंदर सहानी जो इसमें रहने वाला है भाई सेकंड अलेक्जेंडर, है ना? और किसके द्वारा कहा गया था ये चीज़, ये मेंशन करी गई थी अपनी बुक में, तो हमने देखा था अमीर खुसरो के द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, कि हमने पहले ही देख लिया अमीर खुसरो की बुक में मेंशन करा गया ना अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच सूफी सेंट वॉज पुट टू डेथ बाय जलालुद्दीन खिलजी फॉर अटेम्प्टिंग अ रिबेलियन। तो ये इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात हो रही है, जो हमने पहले ही देखा भी कि एक जो सूफी सेंट होता है उसके द्वारा, जिसका नाम सिद्दी मौला होता है, वो तो ऐसा माना जाता है कि अफवाह उड़ी थी कि भाई उसके द्वारा कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है इसको मारने की, लेकिन उससे पहले यही इसको हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा डालता है, और ऐसा माना जाता है जो कि एक अफवाह थी सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु वॉज द कॉन्टेम्प्ररी पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था कॉन्टेम्प्ररी पोइट, राइट आंसर रहने वाला है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में एक चीज़ ध्यान रख लेना, 3 डायनेस्टी को सर्व करता है। एक तो जो है मामलुक डायनेस्टी जिसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, और उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक। यानी कि यहाँ से बात करें जो बलबन से पहले आपको देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है नसरुद्दीन मोहम्मद। तो नसरुद्दीन मोहम्मद से लेकर तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था जिसको गाजी मलिक या फिर गियासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, वहां तक जो है क्या करेगा, सर्व करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है। तो 7 से 8 रूलर्स को सर्व करते हुए दिखता है सल्तनत के, और 3 डायनेस्टीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द फर्स्ट सुल्तान टू ऑर्डर मेजरमेंट ऑफ लैंड फॉर रेवेन्यू। तो कौन था ये, पहले ही देख चुके हैं हम, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए अब सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु इंट्रोड्यूस द दाग एंड चेहरा सिस्टम। तो दाग एंड चेहरा सिस्टम था क्या? दाग बेसिकली ऐसा होता था कि हॉर्स ब्रांडिंग, यानी कि जो है घोड़े थे उन पे स्टैंप लगाई जाती थी। अब क्यों ऐसा करा जाता था, क्योंकि जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे वो बाहर से लाए जाते थे, यहाँ इंडिया में नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन जैसे ही इसके जो बात करें ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे, उनको अच्छी नस्ल के घोड़ों को जो भी इंडियन जो यानी कि आपको यहाँ पे घोड़े देखने को मिलते थे उनसे रिप्लेस कर देने की क्या करेंगे, उनको बेच डालेंगे अच्छी नस्ल के घोड़ों को, और यहाँ से कोई लोकल घोड़ा खरीद कर उसको मिलिट्री में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, है ना? और साथ में जो उसने घोड़े को बेचा उसके पैसे भी अपने पास रख लेंगे। तो वही था कि भाई घोड़ा इसने अब 50,000 में बेचा तो 10,000 पे कोई सस्ता सा घोड़ा खरीद कर 40,000 का फ़ायदा भी हो गया। तो इस तरह से भी करप्शन किया जा रहा था।
और बाद में जो अगर बात करें चेहरा सिस्टम क्या था, तो यहाँ पे भी क्या चल रहा था कि अगर बात करें कि किसी की एबिलिटी पे उसको अपॉइंट करा जाता था, है ना? कितना जो है अगर बात करें एबल है, उसी के बेसिस पे अपॉइंट करा जा रहा था किसी भी पर्सन को एज़ अ सोल्जर। लेकिन वो क्या करता था, जब भी आपको देखने को मिलेगा मिलिट्री की ज़रूरत होती थी बैटलफ़ील्ड में, तो अपनी जगह पे किसको भेज देता था, अपने रिलेटिव को या अपने स्लेव को भेज देता था, जो पर्सन अपॉइंट करा जाता था। जब ये अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है, तो इसने एक तो दाग सिस्टम जो हॉर्स ब्रांडिंग होगी, और दूसरी बात करें चेहरा सिस्टम, यानी कि जो है सोल्जर का क्या बनाना शुरू कर दिया, पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया, और जो भी उसका जो है बर्थ मार्क था, उसको भी वहाँ पे मेंशन करता था, और ताकि वो करप्शन ना कर पाए, अपनी जगह किसी और को ना भेज पाए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेम्प्रेरी सूफी सेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज, तो कौन था इसका कॉन्टेम्प्रेरी सूफी सेंट? इसमें राइट आंसर निजामुद्दीन औलिया रहने वाला है। और एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी की एक थ्योरी थी भाई, इसका मानना था कि जो किंगशिप है, तो इसका माना किंगशिप नोज नो किंगशिप। अब इसका मतलब क्या होता है, किंगशिप नोज नो किंगशिप? तो इसका मतलब होता है भाई कि जो माने सुल्तान है, वो सबको इक्वल देखता है, जो उसके सब्जेक्ट है या जो उसके लोग हैं, उनमें कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, जैसे भी है, ठीक है? एक तो ना रिलीजन के बेसिस पे, ना कोई और भी अगर बात करें कास्ट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे बेसिकली उनको क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सब उसके लिए इक्वल है, और उनके जो है हित में ही चीज़ें सोचेगा, उनके हित की ही बातें पहले करेगा, बाकी चीज़ें बाद में, रिलीजन वगैरह सब चीज़ें बाद में। तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करता है, तो इसकी सोच तो वहीं से समझ आ जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिटी फोर्ट वॉज बिल्ट एंड मेड द कैपिटल बाई विच सुल्तान, तो ये काम किसके द्वारा करा गया था? अगेन अलाउद्दीन खिलजी ही आपको मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस का आंसर दिखेगा। तो सिटी फोर्ट हमने पहले भी देखा, भाई किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करा गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कंस्ट्रक्ट करा है, और वहाँ पे कैपिटल भी शिफ्ट करता है। लेकिन ये कहाँ पे था, दिल्ली में ही था। तो जो खिलजी थे उनकी कैपिटल आपको दिल्ली में ही देखने को मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे इनकी कैपिटल थी, तो दिल्ली में। बाद में वहाँ पे एक फोर्ट बनाता है सिटी फोर्ट अपने टाइम पे, और वहाँ कैपिटल अपनी शिफ्ट कर लेता है। बेसिकली की बिल्डिंग थी, वहाँ पे कैपिटल शिफ्ट कर दी, बात खत्म। ज़्यादा कुछ नहीं था, दिल्ली के अंदर ही था, तो कैपिटल इनकी दिल्ली में ही रहती है, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन डेक्कन कैंपेन बिगिन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ, तो भाई जो डेक्कन कैंपेन थी, इसके टाइम पीरियड की बात हो रही है। 1296 में जब रूलर नहीं बना था, तब तो इसने देवगिरी के अगेंस्ट अभियान करा था। लेकिन डेक्कन में पहला अभियान जो था इसके टाइम पीरियड में, जिसको कौन लीड करेगा, तो आपको दिखेगा भाई मलिक काफूर, जिसको हजार दिनार भी कहा जाता है, क्योंकि हजार दिनार में खरीद कर लाया था नुसरत खान गुजरात के अभियान के दौरान। तो वहीं पे जो आपको देखने को मिलेगा, वही जो साउथ की कैंपेन को लीड करते हुए दिखता है, और उसमें आपको देखने को मिलेगा देवगिरी फर्स्ट कैंपेन थी, इसके रूलिंग पीरियड की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द कमांडर दैट लेड डेक्कन कैंपेन अंडर अलाउद्दीन, तो मलिक काफूर। दोनों ही क्वेश्चन अलग है। डेक्कन कैंपेन में पहले जो है अगर बात करें अभियान कौन था, देवगिरी था, है ना? और बात करें नॉर्थ में पहला अभियान क्या था, गुजरात था, और ओवरऑल अभियान भी इसकी लाइफ का पहला गुजरात ही था 1298 में। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। और डेक्कन में जो देवगिरी में इसका अभियान था, वो किसके अगेंस्ट था, तो जो यादव थे, और यादव रूलर पूछा जाता है, उसका नाम था भाई रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु इम्पोज्ड द हाईएस्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड, तो 50% तक का टैक्स इसने इम्पोज करा था। लेकिन ये करता कहाँ पे ऐसा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा काम करा गया था भाई गंगा यमुना दोआब में। ऐसा नहीं हर जगह 50% इसके द्वारा जो इम्पोज करा गया था। गंगा यमुना दोआब बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जियोग्राफी में हमने डिस्कस करा भाई कि ये फर्टाइल जो है आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो अगर बात करें, तो जो ग्रो करती थी क्रॉप एज़ कम्पेयर टू अदर जो एरिया थे, उनमें से जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्रॉप्स आपको देखने को मिलती थी जो ग्रो करती थी। तो इसीलिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई इसके द्वारा वहाँ पे 50% तक का टैक्स इम्पोज करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटल वॉज गिवन टू मलिक काफूर, तो हजार दिनार, क्योंकि हजार दिनार में खरीदा गया था इसको जो है गुजरात अभियान के दौरान। टू प्रिवेंट रिवेलियंस अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड, तो इसके द्वारा क्या करा गया था भाई, विद्रोह को रोकने के लिए। तो एक तो स्पाई सिस्टम, और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्पाई सिस्टम को रिवाइव करता हुआ, यानी कि दोबारा से और स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ कौन दिखेगा, अलाउद्दीन खिलजी ही बनाते हुए दिखेगा। और इसके स्पाई सिस्टम को बारिद कहा जाता था, बारिद सिस्टम, क्योंकि जो इसका स्पाई था वो एक बारिद, उसको नाम दिया जाता था, तो इसीलिए सिस्टम को भी बारिद सिस्टम कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले अगर बात करें किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, बलबन के द्वारा स्पाई सिस्टम पहले ही इंट्रोड्यूस कर लिया गया था। तो ये भी सही रहेगा। इंटेलिजेंस सिस्टम एक तो इसके द्वारा इंट्रोड्यूस कर गया। प्रोहिबिशन ऑफ जो है वाइन, तो ये भी वाइन का प्रोहिबिशन कर दिया इसने।
जो है अगर बात करें एम्पायर में, उसके बाद आ गया कि भाई संपत्ति जब्त यानी कि कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। अभी क्यों करा, तो इसका मानना था कि जितनी ज़्यादा संपत्ति जो है इसके नोबल्स के पास होगी उतने ही ज़्यादा एम्बिशन उनके बढ़ेंगे और कल को फिर वो सुल्तान के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उनसे छीनना शुरू कर दी, यानी कि एक लिमिट तक ही आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, घरी एंड चरी टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी वर लेविड ऑन विच आइटम्स। तो घरी एंड चरी टैक्स भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस करे थे, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन जो है इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि घरी टैक्स था हाउस टैक्स और कैटल पे लगाया जाता था चरी टैक्स, और स्पेशली कौन से कैटल्स पर, तो जो मिल्च कैटल होते थे जिनको जो है बेसिकली जो दूध देने वाले पशु होते थे उन पे जो है चरी टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सुल्तान ऑफ द खिलजी डायनेस्टी कॉल्ड हिमसेल्फ खलीफा। तो ये जो था बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है पर्सन था, तो इसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। बाकी सब अपने आप को जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा कहते थे, लेकिन एक ऐसा पर्सन था जो खुद को खलीफा मानेगा, है ना, खुद को डायरेक्ट कहता है कि मैं ही खलीफा हूँ। तो ये जो है मुबारक खिलजी जो है कोई और नहीं, मुबारक शाह खिलजी जो था अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। लग्जरियस लाइफ में ही जो है मतलब बहुत ज़्यादा उस पर बिलीव रखता था। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसी के द्वारा ये चीज़ कही गई थी, और लास्ट रूलर भी यही था। हालांकि इसके बाद एक और आएगा जिसका नाम था खुसरो खान, लेकिन जो खुसरो खान था माना जाता है हिंदू था और बाद में कन्वर्ट हुआ था मुस्लिम में, और इसी के कोर्ट में जो है एज अ नोबल काम करता था मुबारक खिलजी के कोर्ट में। लेकिन मुबारक खिलजी को जो है अपने एम्बिशन के चलते मार डालता है और फिर गद्दी प्राप्त कर लेगा। लेकिन लास्ट रूलर खिलजी डायनेस्टी का इसी को माना जाता है, और ये जो कुछ महीने तक रूल करता है और बाद में जैसे ही फिर गयासुद्दीन तुगलक या जिसको गाजी मलिक मलिक कहा जाता है उसको पता चलता है कि भाई इस तरह से रिप्लेस कर दिया है गद्दी पे जो है खुसरो खान ने। तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये जो है सल्तनत आकर क्या करेगा, इसको जो है मार डालेगा और फिर गद्दी प्राप्त कर लेगा, और आपको देखने को मिलेगा फिर गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कॉल्ड अलाउद्दीन सिकंदर सहानी मीन्स। तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे तो आंसर टिक करो, यहाँ पे तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। सेकंड अलेक्जेंड्र इसका मीनिंग होता है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पे हिज सोल्जर इन कैश इंस्टेड ऑफ लैंड असेसमेंट। तो क्योंकि कैश में इसने अपने सोल्जर्स को जो है सैलरी देना शुरू कर दी थी, तो क्यों ही जो है अब इक्ता और इक्तादार का सिस्टम रखेगा, तो इसलिए इसने इक्ता जो है सिस्टम ही ख़त्म कर दिया था, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी फाउंडेड विच डिपार्टमेंट फॉर एस्पिनोज। यानी कि जो बात करें जासूस जो विभाग था उसके द्वारा जैसे कि मैंने बताया इस्टेब्लिश करा जाता है। स्पाई सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस जरूर बलबन ने करा था, लेकिन उसके लिए जो उसको रिवाइव यानी कि और स्ट्रॉन्ग कौन करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग करा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और उसके लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश करा जाता है, वो भी किसके द्वारा करा गया था, तो वो भी भाई अलाउद्दीन खिलजी ही करता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे बारिद मामलिक जो है उस ऑफिसर बात करें, ये ऑफिस रहने वाला है आपका, और उस पर बारिद नामक ऑफिसर अपॉइंट करा जाता था। तो इसमें जो है अगर बात करें इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम था इसका कि बारिद तो था ऑफिसर, इसको लगता था मैं ही जो है अगर बात करें जासूसों में सबसे बड़ा जो है ऑफिसर हूँ, लेकिन इसने इस पर भी एक ऑफिसर अपॉइंट करके रखा था जिसका नाम मुनीहान था। यानी कि इसके बारे में बारिद को भी पता नहीं था, और बारिद जो है क्यों अपॉइंट करा था, तो इसके द्वारा जो है आपको देखने को मिलेगा मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी लाई जाएगी जो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसमें जो है सहनाए मंडी नामक एक जो है बात करें ऑफिसर अपॉइंट करा जाता था, क्योंकि मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी में ये जो मार्केट थी उसको 4 मंडीज़ में जो है क्या करेगा, बेसिकली डिवाइड करेगा, है ना। और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि चारों पे जो है शहनाई मंडी अपॉइंट करा जाता था, और शहनाई मंडी पर नज़र बनाए रखने के लिए बारिद नामक ऑफिसर था उसको अपॉइंट करा था। और बारिद को लगता था मैं सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ जो अलाउद्दीन खिलजी को रिस्पॉन्सिबल है, इनके आंसरेबल है, तो उसकी जवाबदेही उसके प्रति है। लेकिन उसके ऊपर भी एक अपॉइंट करा था मुनीहान, जो किसी को पता नहीं था, तो उसका काम था भाई इस पे भी नज़र रखनी है और शहनाई मंडी पर भी नज़र रखनी है और मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी पर भी जो है नज़र बनाए रखनी है। तो ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलती है। तो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम था इसका जो है स्पाई सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू कंट्रोल मार्केट प्राइजेज। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ही रहने वाला है। अभी तो आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी मतलब आप आंसर टिक कर सकते हो, लेकिन जब ओवरऑल सल्तनत से क्वेश्चन बनता है या फिर मिडेबल से कोई एक ही क्वेश्चन बनेगा और उस दौरान आपको नहीं आइडिया कि भाई किससे रिलेटेड है, तो तब आपको जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो क्योंकि अभी हम इसी से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ईजी लग रहा होगा। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड दीवानी रियासत फॉर।
तो ये दीवान रियासत जो है मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी के लिए इसने जो डिपार्टमेंट अपॉइंट जो है इस्टेब्लिश करा था, जिसको दीवान रियासत कहा जाता था, है ना। और दीवान रियासत क्या था? मार्केट रेगुलेशन के लिए एक डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट रिफॉर्म्स वर सुपरवाइज्ड बाय, तो किसके द्वारा उनको जो है उनकी निगरानी करी जाती थी मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी की? तो मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी में मैंने बताया आपको भी 4 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं इसके, जिसमें उन पे चारों डिपार्टमेंट इनकी 4 जो है मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी में इसने जो मार्केट थी उसको 4 डिफरेंट मंडीज़ में डिवाइड करा था और उन पे जो है शहनाई मंडी अपॉइंट करा जाता था। अभी 4 डिपार्टमेंट 4 जो मंडी थी कौन-कौन, इनको एक बार देख लेते हैं। एक तो गल्ला मंडी थी, और जो गल्ला मंडी थी इसमें जो ग्रेन मिलता था, जो खान यानी कि जो अनाज मंडी भी कहा जाता है गल्ला मंडी को। उसके बाद एक था सराय अदल, तो जो सराय अदल मंडी थी उसका मतलब क्या था? सराय अदल मंडी का मतलब था भी कि इसमें जो है जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती थी, जैसे कि जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स है वहाँ पे, या क्लोथ्स के अलावा बात करें फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, या जो भी मेडिसिन वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती है सराय अदल में। उसके बाद थर्ड जो इसने मंडी का जो डिवीज़न मतलब जो मंडी का डिवीज़न करा था वो क्या था? उसका नाम आपको बेसिकली उसका नाम नहीं था स्लेव, और उसमें आपको देखने को मिलते थे हॉर्सेस। और लास्ट जो आपको देखने को मिलेगी फोर्थ जो डिवीज़न था उसमें जो बेसिक नीड के गुड्स थे, है ना, वो जो है इसमें मिलते थे। तो 4 जो है इसने मार्केट को 4 मंडीज़ में डिवाइड करा था, जिन पे शहनाई मंडी अपॉइंट करा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और हर एक पे जो है अलग-अलग शहनाई मंडी था और उन पे नज़र कौन बनाता था? बारिद, और बारिद पे बात करें नज़र मुनिहान बनाता था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हिच रूलर ऑफ देवगिरी वाज़ डिफीटेड बाय मलिक काफूर, तो कौन सा देवगिरी का रूलर हराया था? राइट आंसर रहने वाला है रामचंद्र, जो हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच वन वॉज नॉट कॉन्कर्ड बाई मलिक काफूर, तो मलिक काफूर के बाद एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है मलिक काफूर जब भी आए भी साउथ अभियान, इसने साउथ की जो कैंपेन थी उनको लीड करा था। उसमें एक तो सबसे पहले बात होती है देवगिरी की, फिर काकतिया थे, फिर होयसाल थे, है ना, अगर बात करें। और इसके बाद आपको कौन देखने को मिलता है? पांड्या देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कश्मीर नहीं रहने वाला है। सबसे पहले तो साउथ, अगर आपको पता है कि वे साउथ की कैंपेन लीड करी थी इसके द्वारा, तो कश्मीर तो साउथ में है ही नहीं, ऐसे भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो भी इसमें रहने वाला है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट्स बाय रिमूविंग इंटरमीडिएटर्स, तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है अगेन अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगेन खिलजी डायनेस्टी इसमें एक ही रूलर इंपॉर्टेंट है जिस इसके द्वारा जितनी भी चीज़ें बेसिकली अपने लाइफ टाइम में इंट्रोड्यूस करी गई थी, या कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी, वो हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपने जब पढ़ा होगा खिलजी डायनेस्टी तो उसके बाद आपका यहाँ पे रिवीजन है ना, आप यहाँ पे इन चीज़ों को रिवाइज करोगे। खिलजी डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग, तो कब से कब तक रूल करा था? 1290 से 1320 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट सुल्तान टू कीप द नोबल्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, इनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो ये कौन था भाई? अगेन अलाउद्दीन खिलजी। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू प्रोहिबिट वाइन एंड सोशल गैदरिंग इन हिज रूल? अलाउद्दीन खिलजी ही था। अब इसके पीछे एक रीज़न था कि जो रिवोल्ट हो रहे थे, इसका मानना था कि भाई जो नोबल थे वो कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं मिलकर, तो इसने क्या करा था नोबल्स को, भाई एक तो जो एम्पायर में कहीं भी वाइन नहीं दिखेगी, ना ही सोशल गैदरिंग होगी, और अगर उनके बीच में अगर सोशल गैदरिंग होगी भी नोबल्स के बीच में, तो क्या होगा? पहले सुल्तान से परमिशन लेनी होगी तभी, और अगर कोई नोबल अपने बेटा बेटी की शादी भी करवाना चाहता है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? पहले सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अगर सुल्तान को सही लगता है कि भाई ठीक है इनके इसके पीछे कोई इनका जो है मोटिव नहीं है, तो ठीक है वो हामी भर देता था। तो ये सारी चीज़ें इतना स्ट्रॉन्ग इसने सिस्टम जो है कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड विच रेवेन्यू मेजरमेंट सिस्टम, तो मैंने बताया था मसाद सिस्टम या फिर बटाई सिस्टम भी कहा जाता है। जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम था उसको मसाद